हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, चर्चा करेंगे फरवरी माह के करंट अफेयर्स के संबंध में महत्वपूर्ण फैक्ट, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य करंट अफेयर्स से संबंधित हम इसमें लिखने वाले हैं। ठीक है, जो भी चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये फरवरी का देखो पार्ट 2 है। ठीक है, भाग 2 है। इससे पहले जो पार्ट 1 दिया गया वहां पर लगभग 35 प्रश्न मेरे द्वारा करवाए गए हैं, तो उसको आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, सारे महत्वपूर्ण चीजें, लगभग 100 महत्वपूर्ण प्रश्न में फरवरी के आपको कराऊंगा। तो कुछ पहले दे चुका हूँ, कुछ आज तीसरा पार्ट कल मैं दूंगा। ठीक है, और 100% कल ही आएगा। ठीक है, तो देखो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में एक 13वीं राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। ठीक है, 13वीं राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप। ठीक है, इसका आयोजन हाल ही में 2023 में इसका किया गया था। ठीक है, कहां पर किया गया? देखो आंध्र प्रदेश में आयोजन हुआ। आयोजन कहां हुआ? आंध्र प्रदेश। ठीक है, जीता कौन है इसको? विजेता कौन है? मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश इसमें विजेता रहा है। और उप विजेता कौन है? उप विजेता कौन है? महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। और इसमें सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर कौन था? सोनल मिंज। ठीक है, सोनल मिंज। सोनल मिंज ये क्या है? सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर कौन है? सोनल मिंज है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, दूसरा प्रश्न है आज का, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। ठीक है, 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, पहली बार कब मनाया गया था? 1986 में। पहली बार कब सेलिब्रेट हुआ था? 1986। ठीक है, और इस बार इसका थीम क्या है जो कि महत्वपूर्ण है? ठीक है, थीम ध्यान रखिए क्या है इसका? ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेल बीइंग। ठीक है, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेल बीइंग। ठीक है, ये इसकी इस बार की थीम रखी गई है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। ठीक है, थीम ध्यान रखिएगा, थीम काफी महत्वपूर्ण है। बाकी देखो, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस तो हर किसी को पता है कि कब मनाया था। ठीक है, तीसरा देखो, अगला है मार्कोनी पुरस्कार 2023। ठीक है, मार्कोनी इस तरह से होगा। ठीक है, मार्कोनी पुरस्कार 2023। ठीक है, किसको दिया गया? देखो हरि बाल कृष्णन को। ठीक है, हरि बाल कृष्णन। ठीक है, हरि बाल कृष्णन को दिया गया है। ठीक है, इसको जो मार्कोनी पुरस्कार है, इसको दूर संचार का नोबल कहा जाता है। दूर संचार का नोबल। ठीक है, दूर संचार का नोबल इसको कहा जाता है। ठीक है, और जो हरि बाल कृष्ण, ठीक है, जो मार्कोनी थे, ये कौन थे? जो बेतार संचार है इसके जनक थे। कौन थे? मार्कोनी पुरस्कार। ठीक है, इनके नाम पर मार्कोनी पुरस्कार शुरू किया गया। ठीक है, किसको दिया गया? हरि बाल कृष्ण को। और दूर संचार का नोबल किसको कहा जाता है? मार्कोनी पुरस्कार को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखो, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। ठीक है, किसके द्वारा जारी किया जाता है? सबसे पहले यूएन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा। ठीक है, जारीकर्ता कौन है? यूएन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। ठीक है, ये इसको जारी करता है। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के 2023 के लिए आ चुका है। ठीक है, 2022 का है लेकिन 2023 में आ चुका है, नया आ चुका है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें पहले स्थान पर कौन है? पहला कौन है? अमेरिका। ठीक है, पहला अमेरिका। भारत की रैंक कौन सी है? भारत कौन से रैंक पर है? 42वां। ठीक है, 42वां स्थान भारत का, ध्यान रखिएगा। पहला यूएसए। और कुल कितने देश इसमें शामिल है? 55 देश इसमें शामिल है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला देखो,
बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड 2022, बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन, ठीक है, टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड 2022, ठीक है। 2023 के लिए आ चुका है 2023, ये किसको दिया गया है इस बार? जम्मू कश्मीर को दिया गया, ठीक है, जम्मू कश्मीर को दिया गया है। और ध्यान रखिएगा 2022 का किसको दिया गया था? 2022 में उत्तराखंड को दिया गया था, ठीक है, वो भी काफी महत्वपूर्ण है, करंट का ही हिस्सा है क्योंकि पिछले साल ही दिया गया, तो इसलिए उसको भी ध्यान रखिएगा। 2022 में उत्तराखंड और 2023 में जम्मू कश्मीर। अगला देखो, विश्व पुस्तक मेला 2023, विश्व पुस्तक मेला 2023, इसका आयोजन कहां पर हुआ? प्रगति मैदान नई दिल्ली में, ठीक है। आयोजन कहां पर हुआ? प्रगति मैदान नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था, ठीक है। महत्वपूर्ण है, कब से कब तक हुआ? देखो 25 फरवरी से 5 मार्च, 25 फरवरी से 5 मार्च के मध्य इसका आयोजन हुआ, ठीक है। नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। और आयोजक कौन है? नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। आयोजक कौन है? नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया, उसके द्वारा इसका आयोजन किया गया था। और इसका थीम क्या था? इस बार के लिए इसकी थीम थी, देखो, इंडिया @75, ठीक है, इंडिया @75 इस बार इसकी थीम थी, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, हाल ही में एक निधन हो गया जिसका है कनक रेले, कनक रेले का निधन, ठीक है। कौन थे कनक रेले? ये थे देखो मोहिनी अट्टम से संबंधित शास्त्रीय नृत्य, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम, ठीक है, इससे संबंधित है, ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम से संबंधित है, ठीक है। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? ये केरल राज्य का नृत्य है, ध्यान रखिएगा, मोहिनी अट्टम, ठीक है, केरल राज्य का नृत्य है। और जो कनक रेले थी, ये डांस में पीएचडी करने वाली पहली महिला है, ठीक है, भारत की पहली महिला डांस में पीएचडी करने वाली, डांस में पीएचडी करने वाली पहली भारतीय महिला, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ध्यान रखिएगा, कनक रेले का निधन हो गया, जो कि शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम से संबंधित थी, ठीक है, और डांस में पीएचडी करने वाली पहली भारतीय महिला थी। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी देखो, विश्व पुस्तक मेला बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड जम्मू कश्मीर को दिया गया, ठीक है। साथ ही देखो, मार्कोनी पुरस्कार विज्ञान दिवस, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं। एक अभी हाल ही में चर्चा में रही है, ठीक है, चर्चा में HD 3385, ठीक है, HD 3385 क्या है? ठीक है, ये क्या है? ये आपने, ये क्या है? देखो, HD 3385 ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा गेहूं की एक नई किस्म का विकास किया गया, ठीक है। गेहूं की किस्म है, गेहूं की किस्म, ठीक है, किसके द्वारा विकसित की गई है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान किसके द्वारा विकसित की गई है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित की गई, ठीक है। और क्या है? HD 3385 गेहूं की एक किस्म है। उद्देश्य क्या है इसको विकसित करने का? एक तो उच्च उपज, ठीक है, उच्च उपज पहला उद्देश्य, प्लस दूसरा उद्देश्य क्या? देखो, ये जलवायु स्मार्ट किस्म है, मतलब जलवायु परिवर्तन का इस किस्म पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, जलवायु स्मार्ट किस्म, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो HD 3385 आपसे पूछा जा सकता है, चर्चा में रहा HD 3385 क्या है? गेहूं की एक किस्म है, ठीक है, या फिर दूसरा आपसे इसमें ऑप्शन दे सकता है अमेरिका नासा का एक सैटेलाइट है, ठीक है, इस तरह के ऑप्शन आएगा। तो देखो HD 3385 क्या है? गेहूं की किस्म है। या फिर क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित की गई
HD 3385 किस फसल की किस्म है, ठीक है, कौन सी फसल की किस्म है, गेहूं की किस्म है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो चर्चा में डेबरीगढ़, ठीक है, चर्चा में है डेबरीगढ़, जो कि कहां पड़ता है, उड़ीसा में है, ठीक है, उड़ीसा में पड़ता है डेबरीगढ़। और चर्चा में क्यों है, इसको टाइगर रिजर्व बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी भी दी गई, ठीक है, टाइगर रिजर्व बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखो, दुनिया का सबसे बड़ा दिव्यांग पार्क, कहां पर बन रहा है, यह देखो अनुभूति समावेशी पार्क, ठीक है, अनुभूति समावेशी पार्क कहां पर बन रहा है, नागपुर, ठीक है, नागपुर महाराष्ट्र में इसकी आधारशिला हाल ही में रखी गई है, ठीक है। तो दुनिया का सबसे बड़ा दिव्यांग पार्क कहां पर है, अनुभूति समावेशी पार्क इसका नाम है, ठीक है, कहां पर है, नागपुर महाराष्ट्र में, इसकी आधारशिला अभी हाल ही में रखी गई है। अगला देखो दादा साहेब फाल्के अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, दादा साहेब फाल्के अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023, ठीक है। तो किस में किसे ये फिल्म, मतलब कौन कौन सा पुरस्कार किसे दिया गया, इसमें देखो सर्वश्रेष्ठ एक्टर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन घोषित किया गया इसमें, रणबीर कपूर, ठीक है, रणबीर कपूर, ठीक है, रणबीर कपूर को किस मूवी के लिए, ब्रह्मास्त्र, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेत्री है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है, आलिया भट्ट, ठीक है, कौन सी मूवी के लिए, गंगूबाई, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी, कश्मीर फाइल्स, ठीक है, कश्मीर फाइल्स, ये कौन सी सर्वश्रेष्ठ फिल्म है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके डायरेक्टर कौन है, इसके डायरेक्टर हैं विवेक अग्निहोत्री, ठीक है, निर्देशक कौन है इसके, विवेक अग्निहोत्री। कभी कभी सवाल ऐसे बनता है कि हाल ही में दादा साहेब फाल्के अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कश्मीर फाइल्स को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। यह फिल्म किसके द्वारा निर्देशित है, ठीक है, या फिर किसके द्वारा, कौन इसके डायरेक्टर है, तो कौन हो जाएंगे इसके डायरेक्टर, विवेक अग्निहोत्री इसके क्या है, डायरेक्टर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो तुलसीदास बलराम का निधन हो गया हाल ही में, तुलसीदास बलराम का निधन, ठीक है, क्या थे ये, फुटबॉल खिलाड़ी थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है, फुटबॉल खिलाड़ी थे। तो नाम ऐसा देखो आपको कंफ्यूज कर सकता है, शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे ऑप्शन आ जाएगा तो आप वही टिक कर देंगे, ठीक है, या फिर साहित्यकार थे तो ऑप्शन वहीं पर टिक कर देंगे। अब यदि आपको भजन गायकी मिल गया ना सबसे हटके तो आप उसी को टिक कर देंगे, तो गलती ना करें, ठीक है। तुलसीदास बलराम नाम भले ही इस तरह का होगा लेकिन क्या थे, फुटबॉल खिलाड़ी थे, ठीक है, नाम से भले ही नहीं लग रहे हैं। अगला देखो मारबर्ग रोग एक आजकल हाल ही में चर्चा में रहा है, ठीक है, मारबर्ग एक रोग काफी चर्चा में रहा है हाल ही में। ये क्या है, ये है देखो रक्तस्रावी बुखार है, ठीक है, ये क्या, रक्तस्रावी बुखार, रक्तस्रावी बुखार है। और इसकी पुष्टि हाल ही में कहां पर की गई, WHO के द्वारा, ठीक है, WHO द्वारा इक्वाडोर, ठीक है, इक्वाडोर में इसकी पुष्टि की गई है, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन बनेगा हाल ही में WHO द्वारा किस देश में मारबर्ग रोग की पुष्टि की गई है, कहां पर, इक्वाडोर में, ठीक है, इसकी पुष्टि की गई है, ध्यान रखिएगा।
ठीक है, और चमगादड़ से मनुष्य में फैलता है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और इसको हेमरेजिक बुखार भी कहते हैं, ठीक है, रक्तस्रावी बुखार, इसको मार्बर्ग रोग को हेमरेजिक बुखार भी कहते हैं, जो कि चमगादड़ से मनुष्य में फैलता है। और उसकी पुष्टि कहां पर हुई है हाल ही में, इक्वाडोर में इसकी पुष्टि WHO द्वारा की गई है। अगला देखो IDEX, ठीक, IDEX इन्वेस्टर हब क्या है ये है, देखो इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं, डिफेंस एक्सीलेंस फॉर इनोवेशन, ठीक है, डिफेंस एक्सीलेंस फॉर इनोवेशन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, डिफेंस एक्सीलेशन फॉर इनोवेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। और इसका शुभारंभ कहां पर किया गया, बंगलुरु में, ठीक है, बंगलुरु में इसका शुभारंभ किया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बंगलुरु में इसका शुभारंभ किया गया, डिफेंस एक्सीलेंस फॉर इनोवेशन IDEX, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है, नवाचार हेतु मतलब इसका जो हिंदी में नाम है, नवाचार हेतु उत्कृष्टता रक्षा, ठीक है, रक्षा उत्कृष्टता, नवाचार हेतु रक्षा उत्कृष्टता, ठीक है, ये इसका हिंदी में नाम हो गया, डिफेंस एक्सीलेंस फॉर इनोवेशन। तो क्वेश्चन बन सकता है, हाल ही में निम्न में से किस शहर में नवाचार हेतु रक्षा उत्कृष्टता इन्वेस्टर हब का उद्घाटन किया गया, कहां पर किया गया, बंगलुरु में शुभारंभ किया गया, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। देखो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी ध्यान रखिएगा, कल फरवरी के करंट अफेयर्स का लास्ट पार्ट मैं दूंगा, ठीक है। दूसरा पार्ट आज है, एक पार्ट में उपलब्ध करा चुका हूँ, कल लास्ट पार्ट है, तो इससे बाहर कुछ भी फरवरी का आएगा नहीं। मार्च का भी देखो, मार्च के 3 पार्ट में दूंगा, ठीक है। तो अगले 3 दिन, उसके पश्चात मार्च पहले 2 दिन की, और बाकी लास्ट 10 दिन का मैं अप्रैल में आपको 1-2 अप्रैल में कराऊंगा, ठीक है। तो देखो अगला है, देश का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र, देश का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र, ठीक है, कहां पर ये खोला गया है, ये खोला गया देखो दिल्ली में, ठीक है। इसकी स्थापना कहां पर होगी, अभी हुई नहीं है, स्थापना कहां होगी, दिल्ली में होगी, ठीक है, दिल्ली में इसकी स्थापना होगी। उद्देश्य क्या है, मेट्रो के संबंध में जानकारी, ठीक है, मेट्रो के संबंध में लोगों को जानकारी इसके जरिए मिल सकेगी, ठीक है, ये उसका उद्देश्य है, तो उसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, इतना महत्वपूर्ण है नहीं। अगला देखो, हाल ही में किसी एक राज्य की पुलिस को, किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर दिया गया, ठीक है, प्रेसिडेंट कलर, ठीक है, हाल ही में किसे दिया गया, हरियाणा पुलिस को, ठीक है, हरियाणा पुलिस को दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया, ये दिया गया देखो गृह मंत्री अमित शाह द्वारा, ठीक है, गृह मंत्री कौन है, अमित शाह द्वारा दिया गया प्रेसिडेंट कलर, और किसको दिया गया, हरियाणा पुलिस को दिया गया, ठीक है। क्यों दिया गया, साहस वीरता और समर्पण के लिए दिया गया, ठीक है, इसके लिए दिया जाता है। और किसको दिया गया है, हरियाणा पुलिस को दिया गया। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, सबसे पहले 1951 में किसको दिया गया था, भारतीय नौसेना को दिया गया था, और 1952 में उत्तर प्रदेश पुलिस को दिया गया था, ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला देखो, हाल ही में भारतीय चावल कांग्रेस का आयोजन, ठीक है, भारतीय चावल कांग्रेस का आयोजन कहां पर किया गया, कटक में, ठीक है, कटक में इसका आयोजन हुआ था, कटक में आयोजन। और कब से कब तक हुआ था, 11 से 14 फरवरी, ठीक है, 11 से 14 फरवरी 2023 को इसका कटक में आयोजन हुआ था, ध्यान रखिएगा। और यहीं पर कटक में ही क्या है, भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी स्थित है कटक में, ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में देखो लिथियम के भंडार पाए गए हैं, कहां पर पाए गए हैं, लिथियम के भंडार। लिथियम क्या एक धातु है जो कि सबसे हल्की धातु है, ठीक है, लिथियम, इसके भंडार हाल ही में कहां पर पाए गए हैं, जम्मू और कश्मीर में, ठीक है, JNK में प्राप्त हुए हैं। और किसके द्वारा इसको खोजा गया, ये है देखो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा खोज, ठीक है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण,
ठीक है, खोज किसके द्वारा की गई है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा की गई है। कहां पर पाए गए? जम्मू कश्मीर में पाए गए। ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। सर्वाधिक कहाँ होता है लिथियम के भंडार? जो सर्वाधिक भंडार है कहाँ है, मतलब सर्वाधिक मात्रा में कहाँ होता है? ये मिलता है चिली में। ठीक है, और बाकी हाल ही में जम्मू कश्मीर में प्राप्त हुए लिथियम के भंडार। ठीक है, खोज किसने करी है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा। और सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? लिथियम होती है, भी आपने ध्यान रखना। ठीक है, अगला देखो, क्वाड साइबर चैलेंज। क्वाड साइबर चैलेंज प्रश्न छपेगा यहां से, आप लोग इन्हें नोट करिए। ठीक है, अच्छे से। साइबर चैलेंज किसके द्वारा शुरू किया गया? देखो, क्वाड द्वारा शुरू। ठीक है, क्वाड द्वारा इसको शुरू किया गया है। ठीक है, कौन कौन देश इसमें शामिल है? क्वाड में कौन कौन देश शामिल है? देखो, चार देश जो मालाबार में शामिल है। सबसे पहले देखो, ऑस्ट्रेलिया प्लस इंडिया प्लस जापान प्लस यूएसए। ठीक है, चार देश जो मालाबार अभ्यास में शामिल है, वही देश इसमें भी शामिल है। ठीक है, क्वाड में शामिल है। क्वाड की स्थापना कब हुई थी? इनकी क्वाड की स्थापना कब हुई थी? 2017 में। ठीक है, और अवधारणा किसने दी थी? शिंजो एबे, जो कि हाल ही में जिनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, जापान के पहले प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा। ठीक है, क्या दिया गया था? क्वाड की अवधारणा दी गई थी। ठीक है, 2017 में इसकी स्थापना हुई थी। उद्देश्य क्या? देखो, साइबर चैलेंज, इसका क्या उद्देश्य है? साइबर सुरक्षा के लिए। ठीक है, साइबर सुरक्षा हेतु। ठीक है, साइबर सुरक्षा हेतु इसको शुरू किया गया। अगला है देखो, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा देखो एक युवा संगम पंजीकरण पोर्टल। ठीक है, युवा संगम पंजीकरण पोर्टल। ठीक है, शुरू किया गया है। इसको लॉन्च किया गया। क्यों? देखो, इसमें क्या होगा? पूर्वोत्तर क्षेत्र के युवाओं के लिए। सबसे पहले तो किसके लिए? ठीक है, तो किसके लिए पोर्टल लॉन्च हुआ है? पूर्वोत्तर क्षेत्र के युवाओं के लिए पोर्टल लॉन्च हुआ है। ठीक है, इसके अंतर्गत उनको देश के अन्य हिस्सों का भ्रमण कराया जाएगा, साथ ही सांस्कृतिक गतिविधियों से जोड़ा जाएगा। ठीक है, ताकि दोनों में कुछ समानताएं लाई जा सके। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के युवाओं के तो युवा संगम पंजीकरण पोर्टल हाल ही में लॉन्च किया गया। ठीक है, अगला देखो, दीपा कर्माकर। दीपा कर्माकर, ठीक है, जो कि एक महिला जिम्नास्ट खिलाड़ी। ठीक है, जिम्नास्ट खिलाड़ी है, ध्यान रखिएगा, जिम्नास्टर है। ठीक है, महिला जिम्नास्ट खिलाड़ी है। इनको देखो, हाल ही में इनको डोप टेस्ट में फेल होने के कारण प्रतिबंध लगा है। ठीक है, डोप टेस्ट में काफी महत्वपूर्ण है। डोप टेस्ट में फेल होने के कारण 21 माह का प्रतिबंध। ठीक है, 21 माह का प्रतिबंध इन पर लग गया, दीपा कर्माकर इन पर। ठीक है, डोप टेस्ट में फेल होने के कारण। तो क्वेश्चन बन सकता है, हाल ही में दीपा कर्माकर डोप टेस्ट में फेल हो गई। ठीक है, वह किस खेल से संबंधित है? और इनके बारे में एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है, 2016 के रियो ओलंपिक में भाग लेने वाली, ठीक है, पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट है। ठीक है, ओलंपिक में, किसी भी ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली महिला जिम्नास्ट। ठीक है, पहली भारतीय महिला जिम्नास्टर। ठीक है, इसलिए काफी महत्वपूर्ण है। बाकी इसमें देखो कोई और एक और इनके साथ साथ ध्यान रख सकते हैं आप, दूती चंद। ठीक है, उन पर भी प्रतिबंध लगा है। दूती चंद पर, वो कौन है? धाविका है। ठीक है, दूती चंद, इन पर भी प्रतिबंध लगा, ये क्या है? धाविका है। तो इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। ये दो खिलाड़ी, हो सकता है दोनों को पूछ ले आपसे। ठीक है, अगला देखो, भारत गौरव ट्रेन। भारत गौरव ट्रेन, ठीक है, इसको शुरू किया गया हाल ही में। ठीक है, सेवा शुरू की गई है। उद्देश्य क्या है इसका? सबसे पहले तो शुरू कब से हुई है? 28 फरवरी दिल्ली से शुरू हुई है। ठीक है, 28 फरवरी दिल्ली से शुरू। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? पर्यटन, घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना। ठीक है, घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। और किसके? एक योजना है ना, एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत
श्रेष्ठ भारत इसका एक हिस्सा है, ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, किसका हिस्सा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का ही हिस्सा है। तो देखो, भारत गौरव ट्रेन सेवा शुरू हुई है, कब से शुरू हुई, 28 फरवरी दिल्ली से शुरू हुई है, और उद्देश्य क्या है, घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। देखो, कमेंट जरूर करें आप लोग, ठीक है, अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें क्लास पर। आगे कुछ प्रश्न और देखते। देखो, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपना पहला स्थापना दिवस मनाया गया, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय स्थापना दिवस। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय स्थापना दिवस जो कि पहला मनाया गया, ठीक है, पहला मनाया गया, पहली बार मनाया गया था। और इसमें किस वर्षगांठ पर मनाया गया, 73वीं वर्षगांठ पर। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की 73वीं वर्षगांठ पर इसको पहली बार मनाया गया था। और मुख्य अतिथि कौन थे, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, मुख्य अतिथि। ठीक है, मुख्य अतिथि इसमें कौन थे, सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश सुंदरेश मेनन, ठीक है, सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सुंदरेश मेनन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपना पहला स्थापना दिवस मनाया गया था 2023 में, अपने 73वीं वर्षगांठ पर मनाया गया था, ठीक है। और मुख्य अतिथि कौन थे, सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश सुंदरेश मेनन इसकी मुख्य अतिथि, ठीक है। अगला देखो, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, ठीक है, पहली हाइड्रोजन ट्रेन क्या है, वंदे मेट्रो, ठीक है, इसको नाम दिया गया वंदे मेट्रो, जो कि दिसंबर 2023 तक दौड़ना शुरू हो जाएगी, ठीक है, संभावित संचालित करने की इसको घोषणा की गई, ठीक है। 2030 तक भारत ने जो लक्ष्य रखा है, 2030 तक 35 वंदे मेट्रो के निर्माण की घोषणा, 2030 तक 35 वंदे मेट्रो निर्माण की घोषणा, ठीक है, निर्माण की घोषणा, ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो दिसंबर 2023 तक भारत में दौड़ने लगेगी पहली हाइड्रोजन ट्रेन, ठीक है, वंदे मेट्रो, उसको नाम दिया गया। 2023 तक दौड़नी शुरू हो जाएगी, ठीक है। जो इसकी शुरुआत होगी दिसंबर 2023 में कौन से मार्ग पर होनी है, ये देखो, कालका शिमला रेलवे से शुरू होगी, ठीक है, कालका शिमला रेलवे, जो कि हिमाचल में पड़ता है, ठीक है, यहां पर इसने शुरू होना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न ये भी पूछ सकता है, कहां से कहां पर दौड़ेगी, पहली कहां कहां दौड़ेगी, कालका से शिमला। जैसे आपने पहले देखा होगा, एक प्रश्न लगातार आया था कि भारत की पहली मेट्रो बुलेट ट्रेन, ठीक है, अहमदाबाद से वो वाला, मुंबई वाला, लगातार 4-5 बार प्रश्न आ चुका है, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है, कालका से शिमला रेलवे। हाल ही में देखो, बृहस्पति के नए 12 उपग्रहों की खोज की गई, ठीक है, बृहस्पति जो कि ग्रह है, ठीक है, बृहस्पति के 12 नए उपग्रहों की खोज, ठीक है, बृहस्पति के 12 नए उपग्रहों की खोज हाल ही में की गई है, ठीक है। अब कुल इसके कितने हो गए हैं, इसके कुल 92 उपग्रह हो गए हैं, जबकि शनि के कितने हैं, शनि के 83, यानी कि ये फर्स्ट स्थान पर है, ठीक है, और ये सेकंड स्थान पर है उपग्रहों के मामले में। अभी तक शनि पहले पर था, बृहस्पति पहले पर आ गया, ठीक है। तो बृहस्पति के क्वेश्चन बनेगा, हाल ही में किस ग्रह के 12 नए उपग्रहों की खोज की गई है, तो किसके 12 नए उपग्रह खोजे गए हैं, बृहस्पति के, ठीक है। और कुल इसके कितने हो गए, 92 हो चुके हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला देखो, त्रिशक्ति प्रहार, इसका आयोजन किया गया हाल ही में, त्रिशक्ति प्रहार, ठीक है, इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया, पश्चिम बंगाल में भारतीय सेना द्वारा, ठीक है, केवल भारतीय सेना इसमें शामिल हुई है, भारतीय सेना द्वारा। कहां पर किया गया, पश्चिम बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में इसका आयोजन हुआ। और तीसरा महत्वपूर्ण, किस उद्देश्य के इसके, प्रशिक्षण संबंधी अभ्यास है, ठीक है, प्रशिक्षण संबंधी अभ्यास,
ठीक है, ध्यान रखिएगा। त्रिशक्ति प्रहार प्रशिक्षण संबंधी अभ्यास है जो कि भारतीय सेना द्वारा पश्चिम बंगाल में किया गया है। अगला देखो IIRF MBA रैंकिंग 2023। ठीक है, इसमें जो शीर्ष स्थान पर कौन है? IIM अहमदाबाद। ठीक है, शीर्ष स्थान किसको मिला है इसमें? IIM अहमदाबाद को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, IIM अहमदाबाद को इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये देखो फरवरी का पार्ट 2। ठीक है, सारे आप लोग नोट कर लीजिएगा और याद करते रहिए। ठीक है, रिवीजन बार बार करते रहिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न आने वाला है। और साथ ही जो फरवरी पार्ट 3 है मैं कल आपको उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। आप लोग तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।